जो हमारी रिठाला विधानसभा में सेक्टर 16 में एक शराब का ठेका था, जो सरकारी ठेका था, काफ़ी दिनों से चल रहा था और जो वहाँ लोकल लोगों को उससे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। हमारे माननीय विधायक जी ने उस ठेके को बंद कराया है। बस ये अथॉरिटी मैं चाहती हूँ। फिर इससे मैं जनता की जो समस्याएं हैं, जो एमसीडी की साफ सफाई की समस्याएं हैं, जो लोग मेरे पास आते हैं, उन लोगों की मैं समस्याएं का समाधान कर सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ। आप बताइए, गरीब के बच्चे क्या शिक्षित होने का अधिकार नहीं रखते हैं? अगर केजरीवाल जी सरकार एजुकेशन सिस्टम सुधार रही है तो इसमें क्या आप कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार है? इसमें आप अगर महिलाओं को निगम में रिजर्वेशन दिया है तो आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते। ये महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि वो किसी क्षेत्र में पीछे ना रहे। रिठाला का पूरा मुआयना करने के बाद अब हमारे साथ मौजूद हैं मीना सोम जी। जानेंगे कि आखिरकार 28 नंबर वार्ड से उम्मीदवार है, आगे क्या लोगों के लिए खास कुछ होने वाला है निगम में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन लाइव। नमस्कार मैम, सभी को मेरा नमस्कार। मैम क्या देख रहे हैं, आगे क्या उम्मीद है आपको कि निगम में क्या बदलाव लाने वाले हैं? देखिए, हमें निगम में बहुत उम्मीदें हैं। इस बार केजरीवाल जी की सरकार नगर निगम में आएगी। जो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाने के लिए केवल एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो इस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकती है। ऐसा क्यों मानते हैं आप? क्योंकि लोगों को मुफ्त देने के बाद जो भ्रष्टाचार अंदर खाते हो रहा है उसको कौन सामने लाएगा मैम फिर? देखिए मैम, आज जनता को फ्री मिल रहा है। आप कहते हैं कि फ्री फ्री फ्री, क्या कभी आपने कहा है कि नेताओं को सैलरी भी मिलती है, उनको सारी सुविधाएं फ्री मिलती हैं? तो क्या जो जनता के टैक्स का पैसा है, क्या अधिकार उन पर केवल नेताओं का होता है? क्या जनता को जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या वो नहीं मिलनी चाहिए? अगर इन सुविधाओं को माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जनता को ये सुविधाएं दे रहे हैं तो इसमें फ्री फ्री का कहने का कोई, मेरे को नहीं लगता कि उचित है, क्योंकि ये जो आम आदमी है उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं। मैम लेकिन कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है या कोई भी निगम पार्षद जब बन जाता है तो ये मूलभूत सुविधाएं जितनी भी हैं वो उसी समय याद आती हैं, और 5 साल के कार्यकाल में कहीं ना कहीं हर उम्मीदवार और हर जो भी विधायक हो, बेशक वो निगम पार्षद हो, वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, उनके दिमाग से ओझल हो जाती हैं वो चीज़ें। तो आपके साथ ये आगे होने वाला है या नहीं होने वाला? देखिए मैम, कि आम आदमी पार्टी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी है जो दिल्ली सरकार के हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जो ठीक इलेक्शन से पहले शुरू हुई हो और ठीक इलेक्शन के बाद ख़त्म हो गई हो। जो भी सुविधाएं दिल्ली को दी हैं, चाहे वो हेल्थ की है, एजुकेशन की, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा कराना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, वाईफाई लगाना, और बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के साथ ही, जिससे कि हमारी बहनों के साथ में कोई छेड़छाड़ जो होती थी या इस तरह की कोई घटना ना हो। हाँ, अगर छेड़छाड़ बंद करी तो ठेके खोलकर वही छेड़छाड़ तो डबल कर दी उन्होंने। नहीं मैम, जब इस चीज़ का, ठेके का जो इशू आता है मैम, तो इसमें एक नीति बनाई है कि अगर आपको आपके आसपास में ठेके खुलने से असुविधा है तो वो ठेके बंद करके दूसरी जगह खोल दिए जाएंगे, क्योंकि जो आज के समय में ठेके हैं वो जो सरकारी ठेके थे उनसे संख्या में कम है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी कोई चीज़ ऐसे नहीं करी कि इलेक्शन अगर आ रहे हैं तो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन कल ही की बात है, ये मेरी आंखों देखी बात है, जब ठेकों पर एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ था और एक के साथ एक बोतल मुफ्त मिल रही थी। अब ये आप इलेक्शन का प्रचार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैम, ये कहाँ ये योजना शुरू हुई है इसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे आसपास में भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ कोई ऐसा नया ठेका नहीं खुला है कि जिससे मैं कह सकूं कि भाई यहाँ पर इस तरह की घटना हो रही है कि अभी से एक के ऊपर एक ठेके पे इस तरह का शराब वगैरह वो मिल रही है। मेरी नॉलेज में कोई मैम ऐसी नई चीज़ें नहीं है। बाकी हाँ, जो हमारी रिठाला विधानसभा में सेक्टर 16 में एक शराब का ठेका था, जो सरकारी ठेका था, काफ़ी दिनों से चल रहा था और जो वहाँ लोकल लोगों को उससे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। हमारे माननीय विधायक जी ने उस ठेके को बंद कराया है।
तो मैं रिठाला विधानसभा की ये कह सकती हूँ, कम से कम अगर किसी को कोई उस पर आपत्ति होगी तो वहाँ से वो हमारे जो विधायक जी हैं श्री महेंद्र गोयल जी उसको बंद करवा देंगे, इतना मुझे। अब आप पहले ठेके खोले जाते हैं ठेके, फिर उसके बाद उसको अगर दिक्कत हो तो बंद कराने की बात की जाती है। अगर ठेके खुल भी रहे हैं तो पहले वो काम क्यों नहीं हो रहे क्षेत्र में जो होने चाहिए? क्योंकि नालियाँ खुली हुई हैं, सीवर खुले हुए हैं, सफाई नहीं हो रही है, कूड़ा हर जगह इकट्ठा हो रहा है। जो निगम का मूल काम है वो ही पहले नहीं हो रहा है। हाँ मैम, ये आपने सही कही। क्योंकि मैं निगम के लिए उम्मीदवारी कर रही हूँ तो हमें बात सीधे निगम पर करनी चाहिए। तो 20 साल से निगम में बीजेपी की सरकार है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जब तक अगर निगम में ऊपर से भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा उसी दिन ग्राउंड पे भी काम शुरू हो जाएगा और ग्राउंड का जो भ्रष्टाचार है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या अगर निगम में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार में बीजेपी की तरह ही डूब जाए? अभी आम आदमी पार्टी की सरकार को 7 साल पूरे हो चुके हैं और मेरे इस ऑफिस के माध्यम से हमेशा जनसेवा में करती हूँ। किसी का पेंशन का काम हो, किसी का कोई भी काम है, मैं वो करती हूँ। लेकिन जो भ्रष्टाचार ख़त्म किया, मैं आपको एक सीधा सा जवाब देती हूँ। पहले सारी चीज़ें ऑफलाइन होती थी। एक व्यक्ति विडो पेंशन भी ले सकता था, एमसीडी की भी पेंशन ले सकता था और जो विधायक फंड से आती है वो पेंशन भी लिया जा सकता था। लेकिन ये दिल्ली सरकार ने पहली बार जितनी सरकारी गवर्नमेंट सुविधाएं हैं सब ऑनलाइन कर दी हैं। यदि आप अपना आधार कार्ड उस पर डाल दोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये इंसान पेंशन ले रहा है। तो एक व्यक्ति को एक पेंशन मिल रही है। पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति 3-3 पेंशन ले लेता था और जो ज़रूरतमंद है और उस तक पेंशन पहुंच ही नहीं पाती थी। तो ये भ्रष्टाचार ख़त्म किया है वो हमारी आम आदमी। अभी भी कितने लोग हैं जिनकी पेंशन जो है रुकी हुई है और जिनकी आती थी अब वो बंद हो चुकी है? कई बार जब सर्वे होता है कि ये व्यक्ति यहाँ है या नहीं है, अगर वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं होता है जिस टाइम सर्वे होता है तो उनके कुछ दिन तक पेंशन रोकी जाती है और सर्वे के बाद अगर पता लगता है आस पड़ोसियों से कि ये व्यक्ति यहाँ से चला गया है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास जो महिला काम करती थी घर में और वो आज यहाँ पर नहीं, अपने इसको छोड़कर दिल्ली छोड़कर बिहार चली गई है, तो वो बिहार की सुविधा लेगी ना कि दिल्ली की सुविधा लेगी। तो इसलिए उन लोगों की पेंशन बंद कर दी जाती है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनकी पेंशन बंद की गई है तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर अपना आधार कार्ड, अपने बैंक की पासबुक ले जाकर वहाँ जमा करा सकते हैं और पेंशन चालू हो जाएगी। इसमें कोई इशू नहीं है मैम। और मैम जैसे निगम में इस बारी सीटें जो हैं बदलाव हो गया है सीटों में, कहाँ तक फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं आपके? मैं पहले से स्टार्टिंग से ही मैं ये लेकर नहीं चल रही थी कि मैं अपनी उम्मीदवारी इसलिए करूँगी कि केवल महिला सीट है। लेकिन जब महिला सीट हो जाती है तो ये फ़ायदेमंद होता है एक महिला के लिए, क्योंकि महिला सीट होने का मतलब जब ये सरकार ने रिजर्वेशन लागू किया है वो केवल इसीलिए लागू किया है क्योंकि इस समाज में, पुरुष प्रधान समाज में, महिलाओं को जो ग्राउंड पे काम करती हैं, जो एक्टिव हैं, जो समाज सेवा करती हैं, उनको मौका दिया जाए। इसलिए ही रिजर्वेशन नगर निगम में लागू किया गया है मैम। तो कैसे आप आगे लोगों के साथ संवाद स्थापित करने वाली हैं? क्या कुछ खास, कुछ नया बदलाव आप क्या लाने वाली हैं अगर आप खड़ी हो रही हैं और अगर जीतती हैं आगे? मैं आज तक जितने भी ज़रूरतमंद मेरे पास आते हैं मैं सबकी मदद करती हूँ, लेकिन मेरे पास एक अथॉरिटी नहीं है कि आज मैं नालियाँ गंदी हैं तो मैं साफ़ कर सकूँ, आपको पता है कि सड़कें टूटी है तो मैं बना सकूँ। बस ये अथॉरिटी मैं चाहती हूँ कि जिससे मैं जनता की जो समस्याएं हैं, जो एमसीडी की साफ़ सफाई की समस्याएं हैं, जो लोग मेरे पास आते हैं, उन लोगों की मैं समस्याएं का समाधान कर सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ। तो ये आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ वादे नहीं रहने वाले, आगे काम होगा या नहीं होगा?
जी, मैंने आज तक किसी से कभी झूठा वादा नहीं किया है। मैं ग्राउंड पे काम करती रही हूँ। मैंने 24 साल समाज सेवा की है। मेरा एनजीओ है 98 से जो रजिस्टर्ड था। मैं निरंतर 24 साल से कंटिन्यू ये काम कर रही हूँ। पहली बार मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। श्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर ये पार्टी ज्वाइन की थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक आंदोलन हुआ था और पूरे देश में आंदोलन चला था, क्योंकि उस टाइम पूरे देश में, पूरे भारत में भ्रष्टाचार था और केवल एक नेता थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो उन्होंने तो बोला था मैं पॉलिटिकल कहीं पे भी ज्वाइन नहीं करूँगा, कोई पार्टी में नहीं आऊँगा। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। देखिए, सिस्टम को सुधारने के लिए हमें सिस्टम में तो आना पड़ेगा। अगर हम सड़क पर खड़े रहेंगे तो सिस्टम खाली सड़क पर खड़े रहने से नहीं सुधरेगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि सिस्टम को सुधारेंगे, तो सिस्टम में आके सिस्टम को सुधारा है। लेकिन उन्होंने तो सिस्टम का रंग भी तो ले लिया कहीं ना कहीं। कैसे सिस्टम का रंग लिया? जैसे मैम, तो भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। ऐसा साफ सुथरी पार्टी तो मैम कोई नहीं होती। नहीं, आप बताइए, आप मुझे बताइए कि भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, मैं आपको उस विषय पे अपने आंसर दे सकूँगी। नहीं, जैसे एक तो मुफ्त वाला मैंने आपको बोला, और कई बार आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल सरकार को घेरा गया है भ्रष्टाचार के लिए। नहीं। देखिए मैम, आप, ये भारत है, कितनी % लोग शिक्षित हैं यहाँ पर? क्या आपने कभी विदेशों के सिस्टम के बारे में सुना है कि वहाँ पे कितनी मूलभूत सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं? अगर आज टैक्स भरते हैं, जनता टैक्स भरती है, किसके लिए भरती है मैम? क्या नेताओं की जेब में चला जाए इसलिए टैक्स भरते हैं? आप बताइए, गरीब के बच्चे क्या शिक्षित होने का अधिकार नहीं रखते हैं? अगर केजरीवाल जी सरकार एजुकेशन सिस्टम सुधार रही है तो इसमें क्या आप कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार है? क्या हॉस्पिटलों में या मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, टेस्ट फ्री हो रहे हैं, एक आम आदमी की ज़रूरत पूरी हो रही है, तो क्या आप इसे भ्रष्टाचार कहेंगे? तो आप मुझे भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार ये होता है कि जब किसी व्यक्ति का हक उस तक ना पहुँचे और वो किसी दूसरे की जेब में जाए, वो भ्रष्टाचार होता है। आज जो भी सुविधाएं दी हैं, अगर महिला, मेरी बेटी 12th क्लास पास किया उसने अभी, तो कभी जब उसने पहली बार उसने पिंक कलर का टिकट जो महिलाओं के लिए मिलता है, जो पहली बार उसने लिया, वो देख के उस टिकट को बड़ी खुशी हुई कि मम्मी पहली बार महिलाओं को वास्तव में ये अधिकार मिला है कि हमें भी जो टैक्स भरते हैं कुछ सुविधाओं का लाभ हमें भी मिल सकता है। और इसी पे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, क्योंकि मैं समाज के बीच में रहती हूँ, समाज की सेवा करती हूँ और महिलाओं के साथ में सब बहुत मेरी अच्छी वो रहती है कि जो महिलाएं आती हैं, मैं मैक्सिमम चाहे उनका पेंशन का काम, किसी भी तरह का काम वो करती हूँ। तो ऐसे ही मेरे पास में एक सोनाली थी जो आई, वो उसके पापा टैक्सी ड्राइवर थे, तो उनकी टैक्सी बाई चांस नहीं चल पाई। वो नेशनल प्लेयर थी एक गेम की, लेकिन उसको कोचिंग के लिए लक्ष्मी नगर जाना था। तो उसने मुझसे यही कहा कि मैम क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे, क्योंकि मैं इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं यहाँ से जाके लक्ष्मी नगर तक जा पाऊँ। तो ऐसे बच्चों को, ऐसी महिलाओं को, जो महिला सशक्तिकरण के काम किए हैं, वो भी केजरीवाल जी ने किया। आज बच्ची को ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि अगर मुझे कॉलेज जाना है तो मुझे जेब में पैसे चाहिए तब मैं कॉलेज तक जा सकती हूँ। मुझे कोचिंग लेनी है तो मेरे 100 रुपये डेली के खर्च होंगे, मेरे पास मेट्रो का किराया नहीं है तो मैं नहीं जा सकती। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम केजरीवाल जी ने किया है, मैं नहीं मानती हूँ कि किसी पार्टी ने किया हो। ये आप भी अपने माध्यम से देख सकते हैं। तो आपको ये कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है महिलाएं और पुरुष के बीच में या लड़का लड़की के बीच में, तो ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने का एक कदम उठाया गया है? नहीं, हम इसको महिला सशक्तिकरण कहेंगे मैम। अगर हम पॉजिटिव देखेंगे ना तो हम इसको, महिला सशक्तिकरण की आड़ में सब हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन तो बढ़ रहा है कहीं। नहीं, देखिए, इसमें आप अगर महिलाओं को निगम में रिजर्वेशन दिया है तो आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते। ये महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि वो किसी क्षेत्र में पीछे ना रहे। जी मैम। तो आने वाले दिनों को आप कैसे देख रहे हैं? 28 नंबर वार्ड से आप लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद लग रही है? 100% लग रही है मैम। 100% लग रही है? 100%। मतलब महिलाओं का जोर ज़्यादा लग रहा है या पूरी जनता का? पूरी जनता का मैम, पूरी जनता पूरी जनता का मैम, पूरी जनता का।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थी मीना सोम जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि दिल्ली सरकार जिस तरह दिल्ली में काम कर रही है, शिक्षा पर हो चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, वैसे ही मीना जी अपने 28 नंबर वार्ड में रिठाला विधानसभा में करने वाली हैं। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ मैं इशिका, नेशन लाइव।